नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन कोर्स में। आज हम पार्ट 2 मतलब सेकंड वीडियो बना रहे हैं। आज हम इस वीडियो में 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। जैसे हम लाइट के बारे में समझेंगे और कलर के बारे में समझेंगे, वाइट बैलेंस, कलर टेम्परेचर के बारे में समझेंगे और ग्रे कार्ड में जो मिडिल ग्रे होता है, जिसको हम 18% ग्रे बोलते हैं, वो क्या चीज़ होती है, कैमरे के लिए क्यों ज़रूरी होती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे हम बात कर रहे थे कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन होते कौन है। जनरली कैमरामैन जैसे पहले कैमरा चलाते थे, वीडियो रिकॉर्ड करते थे या कैमरे के बारे में उन्हें पता होता था। आजकल चीज़ें कैमरों से काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। जैसे कैमरे की वीडियो ज़्यादातर कंप्यूटर पे प्रोसेस होती हैं, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर लगते हैं। कैमरे में आजकल डिजिटल कैमरों में इतने सारे फीचर्स होते हैं, क्वालिटी को फाइन ट्यून करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो एक डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन आज के दौर में उसको कहा जाता है जिसे कैमरे के बारे में लगभग सारी कुछ सब चीज़ें पता है, मतलब क्वालिटी से रिलेटेड कि अगर कोई पर्टिकुलर कैमरा मॉडल है उसमें से बेहतर क्वालिटी निकालने के लिए क्या-क्या सेटिंग्स ज़रूरी हैं, ये पता होनी चाहिए। प्लस इस डाटा को एडिटिंग में और कलर ग्रेडिंग में कैसे क्वालिटी बचाएँ, इस रिकॉर्डेड फुटेज से और ज़्यादा क्वालिटी कलर कैसे निकाली जाए, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन को उस डाटा की सेफ्टी, बैकअप के बारे में भी पता होना चाहिए और मतलब पहली चीज़ कैमरे के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा बैकअप, तीसरा कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग, चौथा डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कैमरे को कॉन्फ़िगर करा, रिकॉर्डिंग करी और सब चीज़ें बेहतर काम करने लगेंगी, या कंप्यूटर पे हमने सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू करा, सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट हो रहा है, क्रैश हो रहा है या कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है या क्वालिटी नहीं निकल रही। कलर ग्रेडिंग में हम सेकेंडरी सिलेक्शन या विनेट या सेकेंडरी कलर करेक्शन जिस तरीके की होती है, मतलब कलर करेक्शन ग्रेडिंग में फ़र्क होता है, ये हम आगे चल के समझेंगे। बट ओवरऑल कलर करेक्शन के सॉफ्टवेयर में हम काम नहीं कर पा रहे सही से, तो ये सारी प्रॉब्लम जब आती है तो इनको हल कैसे करना है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चाहे वो प्रॉब्लम कैमरे की हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर की हो या कलर ग्रेडिंग की हो। बैकअप लेना वो भी एक काम का हिस्सा है। तो आज जो हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है लाइट। मतलब सिनेमैटोग्राफी में या कैमरा कैमरा टेक्नोलॉजी में या कैमरे से रिलेटेड वीडियो प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन के काम में सारी चीज़ें लाइट से शुरू होती है। अगर लाइट नहीं होगी, तो कैमरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, काला रिकॉर्ड करेगा, काले वीडियो की आप एडिटिंग नहीं करोगे, ना ही कलर ग्रेडिंग करोगे। तो सारी चीज़ें शुरू होती है लाइट से। सो लाइट जो है हम इंसान उसको लाइट या विजिबल लाइट बोलते हैं, लेकिन साइंस में लाइट एक एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो दिख भी सकती हैं, नहीं भी दिख सकती हैं। जैसे रेडियो वेव हमें नहीं दिखती, जो रेडियो हम बजाते हैं उसके जो सिग्नल होते हैं नहीं दिखते, टीवी के सिग्नल नहीं दिखते, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल नहीं दिखते, एक्स-रे, गामा रे हमें नहीं दिखते, इंफ्रारेड भी हमें नहीं दिखता, अल्ट्रावायलेट भी हमें नहीं दिखता। तो हमें दिखता क्या है? जो इंसान को रोशनी नज़र आती है, सफ़ेद रोशनी या सूरज की रोशनी, मतलब सबसे पहला हमारे पास अगर दुनिया में बिजली ख़त्म हो जाए, सारे लाइट के सोर्स ख़त्म हो जाए, फिर भी सूरज हमें जलता हुआ मिलेगा। तो सूरज हमारा पहला सोर्स है, लाइट सोर्स है और वो जो लाइट छोड़ता है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये लाइट हमें नज़र आती है, तो इसीलिए हम इसे रोशनी बोलते हैं या विज़िबल लाइट बोलते हैं। इसमें एक्चुअली 7 कलर होते हैं और ये जो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें दिखाई नहीं देती, जैसे मोबाइल, एक्स-रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड। सो ये वाली रोशनी मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ये रोशनी हमें दिखती है और इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग होने का सबूत जैसे आप कह लो बारिश के बाद जो इंद्रधनुष निकलता है उसमें से 7 रंग दिखाई देते हैं, तो ये सातों रंग होते हैं। मतलब सफ़ेद रोशनी एक्चुअली 7 रंग से बनी होती है और इन सातों रंग की चलने की स्पीड अलग होती है। मतलब अगर सूरज से सफ़ेद रोशनी आ रही है तो लाल रंग अलग स्पीड पे आ रही है, पीली रोशनी अलग स्पीड पे आ रही है, नीली अलग आ रही है, बैंगनी अलग आ रही है। इस हर सातों रंग के रोशनी के जो हिस्से हैं, सफ़ेद रोशनी विज़िबल लाइट जो इंसान को नज़र आती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर,
में जो सातों रंग होते हैं, इन रंग के ट्रैवल करने की स्पीड अलग अलग होती है। तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक प्रिज्म है, शीश ग्लास का टुकड़ा है जिसमें सफ़ेद रोशनी आ रही है, तो हम यहाँ पे उसके सातों रंग को अलग अलग देख पा रहे हैं। अब जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करी जाए तो उसमें 7 कलर जो होते हैं वो ये वाले होते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, वॉयलेट। तो आप देखो इनकी वेवलेंथ अलग अलग है। जो मैं कह रहा था ना कि हर कलर की ट्रैवल करने की स्पीड अलग अलग है, तो ये वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना धीरे ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब लाल रोशनी जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और इसी वजह से लाल रोशनी की फ्रिक्वेंसी कम है, तो ये ट्रैवल धीरे करेगी, मतलब इसके चलने की स्पीड धीरे है। उसी तरह वॉयलेट जो कलर है उसकी वेवलेंथ छोटी है, फ्रीक्वेंसी देखो ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। ये फ्रीक्वेंसी मतलब चलने की स्पीड हो गई, वेवलेंथ मतलब उस रोशनी की ताकत या लंबाई हो गई। वेवलेंथ से उसकी ताकत अभी आगे समझेंगे कि ताकत का मतलब क्या है। जैसे अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड कम है, स्पीड कम है तो ताकत भी कम है। जिस चीज़ में ताकत कम होगी वो धीरे चलेगी, जिसमें ताकत ज़्यादा होगी वो तेज चलेगी। अब देखिए वॉयलेट कलर जो बैगनी कलर है वाइट रोशनी में, विजिबल स्पेक्ट्रम में, उसकी वेवलेंथ कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उसकी पावर भी ज़्यादा है। ठीक है। सो अब इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि सफ़ेद रोशनी जो सूरज से आती है उसमें 7 रंग होते हैं, सातों रंगों की चलने की स्पीड अलग होती है और उनकी ताकत अलग होती है। ताकत कहने का मतलब गर्मी। अगर रेड कलर की ताकत कम है क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो वो कम गर्म है। जनरली हम हज़ारों सालों से सूरज को सफ़ेद, पीला या शाम के वक़्त लाल रंग में देखते हैं, तो हमारे लिए वही गर्मी का स्रोत है, तो हम कहते हैं लाल रंग सबसे गर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। लाल से ज़्यादा गर्म ऑरेंज रोशनी होती है, ऑरेंज से ज़्यादा गर्म पीली रोशनी होती है, पीले से ज़्यादा गर्म हरी, फिर नीली, फिर ब्लू, सियान ब्लू, और वॉयलेट रंग की रोशनी सबसे गर्म होती है। ये उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे महीने के शुरू में हम गैस का सिलेंडर लगाते हैं, तो उसमें से लगभग ऐसी सियान कलर की रोशनी निकलती है, मतलब नीली रोशनी निकलती है जो कि गर्म होती है, और महीने के एंड में जैसे जैसे सिलेंडर खत्म होता है वो पीली रोशनी की तरफ आ जाता है, तो उसकी ताकत गर्मी कम हो जाती है। या फिर आप कह सकते हो जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं उसकी रोशनी पीली होती है, लेकिन जो वेल्डिंग करते हैं, जो वेल्डिंग की टॉर्च होती है उसकी रोशनी ब्लू या वॉयलेट कलर की होती है, तो वो ज़्यादा गर्म होती है। तो लाल रंग एक्चुअली सबसे कम गर्म होती है, लाल रंग की रोशनी सबसे कम गर्म होती है, और ब्लू रंग की रोशनी, वॉयलेट रंग की, बैंगनी रंग की रोशनी सबसे ज़्यादा गर्म होती है। सो इसमें जैसे यहाँ पे एक चार्ट दिखा रखा है कि ये हमारे टीवी वाले सिग्नल है, यूएचएफ, वीएचएफ। पुराने ज़माने में जो हमारे पिक्चर ट्यूब वाले टीवी होते थे, जब एंटीना से टीवी एंटीना से चलता था, तो ये यूएचएफ, वीएचएफ या रेडियो के लिए भी यूज़ होते थे। घर में जो माइक्रोवेव होता है जिसमें खाना गर्म करते हैं वो 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाला होता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता। इंफ्रारेड जो कि रिमोट के एलईडी में होता है, जो हम टीवी के लिए रिमोट चलाते हैं उसमें एक एलईडी लगी होती है, वो इंफ्रारेड छोड़ता है। उसी तरीके से जो सीसीटीवी होता है, सीसीटीवी के कैमरे के गर्दन पे जो बटन होते हैं, छोटे छोटे एलईडी होते हैं, वो इंफ्रारेड होते हैं। ये विजिबल लाइट है जो इंसान को नज़र आती है, और ये उसके कलर है। उससे भी ऊपर फिर अल्ट्रा वायलेट है और एक्सरे है। एक्चुअली जो विजिबल लाइट, जो इंसान को लाइट नज़र आती है, उससे ज़्यादा ताकतवर जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, वो कैंसर का भी कारण होते हैं। मतलब ज़्यादा एक्सरे मशीनों के आसपास रहना, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, ये आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। उसी तरह मोबाइल फ़ोन, माइक्रोवेव, रेडियो, टीवी, ये बहुत हल्के ताकत, कम, बहुत ही मामूली पावर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते, तो इंसान के शरीर को, दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर हम सुबह शाम एक्सरे मशीन के आसपास काम कर रहे हैं, या गामा नाइफ जिससे दिमाग का ऑपरेशन होता है, ऐसी मशीनों के पास काम कर रहे हैं, या ओजोन होल से अल्ट्रावायलेट, सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट भी पृथ्वी पे पहुंचती है अगर ओजोन की परत में छेद हो, तो ये शरीर को स्किन कैंसर या दूसरे तरह के कैंसरों का कारण भी होती हैं। तो ओवरऑल मतलब इस मेन चीज़ लाइट के बारे में समझने वाली ये है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो कि इंसान को दिखाई देती है। ये वेवलेंथ के हिसाब से नापी जाती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक ही हमें दिखाई देती है। इन 400 से 700 नैनोमीटर में बहुत सारे इंद्रधनुष की तरह कलर होते हैं, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो स्लो होगा, गर्मी कम होगी, तो लाल सबसे 700 नैनोमीटर की तरफ लाल होता है, 400 पे बैगनी होता है। तो इस तरीके से
तो अब हम एक उदाहरण लेने जा रहे हैं कि ये सारी बातों को मतलब कुछ हद तक टेक्निकल होगी, या हो सकता है फोटोग्राफर सिनेमाटोग्राफर को इतनी टेक्निकल चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारे पास मान लो एक सिक्का है। तो इस सिक्के से हम इजीली समझ सकते हैं कि इन सारी बातों का कैसे फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियो में फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए मेरे हाथ में एक ये सिक्का है जो लगभग पीला या ऑरेंज कलर का है, और मैं ये सिक्का लेके अंधेरे कमरे में खड़ा हो जाऊँ, तो अंधेरे कमरे में रोशनी ना होने की वजह से ये सिक्का मुझे दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में किसी भी चीज़ को नज़र आने के लिए सबसे पहली चीज़ उसके ऊपर रोशनी पड़नी चाहिए। तो अब कमरे में अंधेरा है, यहाँ पे रोशनी नहीं है, तो हाथ में मेरे को सिक्का नज़र नहीं आ रहा है। अब कमरे में अगर हम लाइट जलाते हैं तो मेरे को सिक्का नज़र आएगा। तो इसका मतलब इस सिक्के पे जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आँखों में आ रही है और मैं इसका कलर देख पा रहा हूँ। हम आगे चल के समझेंगे कि कलर कैसे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को देखने के लिए सबसे पहली चीज़ है लाइट। अब अगर हमने सफ़ेद रंग की रोशनी जलाई तो सिक्का मुझे पीला नज़र आ रहा है, या जो भी इसका गोल्डन कलर है। अगर मान लो उस कमरे में सफ़ेद रोशनी की जगह लाल रोशनी हो तो सिक्के का कलर बदल जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कलर कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले कलर देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत है, सफ़ेद रोशनी, तो हम उसका एग्जैक्ट कलर देख पाएंगे। अगर मान लो सफ़ेद रोशनी की जगह कोई नीली, पीली, हरे रंग की रोशनी है, तो उस रोशनी के प्रभाव से, मतलब पीली रोशनी के इन्फ्लुएंस के अंडर में या लाल रोशनी के अंडर में इस सिक्के का कलर बदल जाएगा। मतलब कोई चीज़ को सही कलर देखने के लिए हमें प्रॉपर वाइट लाइट चाहिए होती है, नहीं है किसी और लाइट की रोशनी में देखेंगे तो उसका कलर टोन बदल जाएगा। दूसरी बात, जो एक फिज़िक्स का सिद्धांत है, थ्योरी है, दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडे करने पर भी उसकी कलर बदलते हैं। मतलब ये सच है। मतलब कोई भी चीज़ को अगर गर्म कर दिया जाए तो उसके कलर टोन बदल जाएँगे, और ठंडा करें तो भी कलर टोन बदलेंगे। मतलब कलर कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है? पहली बात तो सफ़ेद रोशनी होनी चाहिए देखने के लिए। सफ़ेद की जगह हम कोई दूसरी रोशनी से ट्राई कर सकते हैं तो कलर बदल जाएँगे। प्लस अगर मैं इस सिक्के को गर्म कर दूँ या ठंडा कर दूँ तो भी बदल जाएगा। मान लो कमरे में दोबारा अंधेरा है और इस सिक्के को मैं मोमबत्ती के ऊपर या गैस के ऊपर गर्म कर देता हूँ तो ये सिक्का लाल हो जाएगा। तो इसका मतलब लाल सिक्का जो है अंधेरे में चमकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्का मेरा गोल्डन कलर का था, कमरे में लाइट ना होने की वजह से काला दिख रहा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सिक्के को गर्म करा सिक्का लाल हो गया। तो ये फिज़िक्स का नियम ज़रूरी है, कैमरे को भी इन्फ्लुएंस करता है, फ़ोटोग्राफ़ी में भी कलर को इन्फ्लुएंस करता है, वीडियो में भी करता है। मतलब हर चीज़ गरम-ठंडा होने पे कलर बदलती है। मतलब 12 बजे की धूप में जो सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद नज़र आ रहा था वीडियो कैमरा को, वो शाम के 5 बजे की पीली या ऑरेंज रोशनी में अलग टोन नज़र आएगा। तो उस वक़्त मुझे कैमरे में व्हाइट बैलेंस सेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप किसी ऑफ़िस या कमरे में फ़ोटोशॉप में कलर करेक्शन कर रहे हो, तो अगर मेरा कंप्यूटर बंद है और कमरे में अंधेरा है तो कुछ नज़र नहीं आएगा। कमरे में रोशनी ऑन कर दी, कंप्यूटर नज़र आ रहा है लेकिन कंप्यूटर बंद है। उसके बाद कंप्यूटर ऑन करता हूँ तो कंप्यूटर की स्क्रीन चमकती है, फ़ोटो नज़र आती है, मैं कलर करेक्शन करता हूँ, लाइट चली जाती है। कंप्यूटर यूपीएस पे कंप्यूटर चलने लगता है, स्क्रीन पे नज़र आता है लेकिन कमरे में अंधेरा है। तो इसका मतलब एक चीज़ और समझ में आती है कि दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ जो सूरज या बाहर की रोशनी पे डिपेंड करता है अपने कलर दिखाने के लिए, और एक वो चीज़ जिसकी खुद की अपनी रोशनी होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, इनकी खुद की रोशनी होती है। मतलब अंधेरा हो, बाहर से रोशनी आए ना आए, ये खुद अपने आप जल सकते हैं, चमक सकते हैं। तो हमें 4 चीज़ें टोटल ध्यान रखनी है। दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक जिनकी खुद की रोशनी होती है, जैसे ज़्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन। दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर उसको खुद की अपनी रोशनी नहीं है, तो बाहर की रोशनी पे डिपेंड करता है, और उसके कलर बाहर की रोशनी की जो कलर है उस पे डिपेंड करेंगे। सफ़ेद है तो प्रॉपर कलर दिखाएगा, सफ़ेद नहीं है, कोई दूसरा कलर है तो अपने कलर टोन चेंज कर लेगा। प्लस वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, उसके ऊपर भी थोड़े बहुत, मतलब ये नहीं कि लाल, पीला या हरा हो जाएगा, बहुत मामूली सा कलर शिफ्ट होता है। मतलब जैसे मान लो किसी ने फ़ोटो वीडियो में सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, उसका अगर वाइट टोन प्रॉपर नहीं आ रहा,
तो कैमरा बाकी सबके कलर बिगाड़ना शुरू करेगा। तो इसलिए कैमरे को वाइट कलर देना या समझाना या पकड़वाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाइट बैलेंस इसलिए कैमरे में बहुत ज़रूरी होता है। हमारी आंखें फिर भी 3-4 तरह के वाइट एट ए टाइम देख सकती है, लेकिन कैमरा सिर्फ एक समय में एक ही वाइट टोन को पकड़ेगा, मतलब एक ही वाइट टोन को उठाएगा। जैसे मान लो कोई बंदा खड़ा है, सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सी है, सफ़ेद कुर्ता है, हो सकता है दोनों के टोन अलग हो। तो अगर आप कुर्सी का टोन देते हो तो कुर्ते का टोन बिगड़ जाएगा, कुर्ते का वाइट टोन कैमरे को समझाते हो तो कुर्सी का टोन बिगड़ जाएगा। प्लस जैसा वाइट कैमरा समझेगा वैसे ही बाकी कलर भी सेट करेगा। तो इसलिए कैमरा में फ़ोटो वीडियो के कलर सही निकालने में वाइट बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सही वाइट बताओगे तभी बाकी चीज़ों के कलर सही निकलेंगे। तो हमने ये चीज़ें 4 चीज़ें समझी कि ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट हो सकती है, नहीं है तो वो एक्सटर्नल लाइट पे डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल लाइट का जैसा कलर होगा वैसे वो ऑब्जेक्ट के टोन बदलेगा। और ऑब्जेक्ट गर्म ठंडा होने से भी मामूली कलर में फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने बताया, अंधेरे कमरे में गर्म सिक्का चमकता है। तो दूसरा और हम समझते हैं कि सेब हमें लाल क्यों दिखता है या पेड़ की पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखो कि एक चीज़ हमने समझी कि सूरज की रोशनी या सफ़ेद रोशनी में 7 कलर होते हैं। तो जनरली क्या होता है, दुनिया में हमें कलर इसलिए नज़र आते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका असलियत में जो कलर होता है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है। मान लो ये लाल बॉल है, तो लाल कलर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये मेरी आंखों से टकराएगा और इस वजह से मुझे वो लाल नज़र आएगा, बाकी सारे कलर ऑब्जर्व हो जाएंगे। सफ़ेद ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे सफ़ेद बॉल चमकीला सफ़ेद बॉल है तो ज़्यादातर कलर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये ज़्यादातर कलर रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इस वजह से ये ठंडा भी रहेगा। बस क्योंकि सारे कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वाइट नज़र आएगा और गर्म भी नहीं होगा। लेकिन ब्लैक चीज़ें, जैसे गर्मी में काली चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे कलर ऑब्जर्व कर रहा है। जब सारे कलर ऑब्जर्व करेगा तो ब्लैक कलर निकलेगा, जब सारे कलर रिफ्लेक्ट करेगा तो वाइट कलर निकलेगा। और हरा, नीला, पीला जो भी उसका ऑब्जेक्ट का एक्चुअल कलर होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑब्जर्व हो जाएगा। जितने ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब होंगे उस हिसाब से वो बॉडी गर्म होगी। तो ये भी सारी, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिद्धांत है। मतलब उतना फिजिक्स में नहीं जाना, सिर्फ हमें ये समझना है लाइट का बिहेवियर कैसे हो रहा है। सफ़ेद रोशनी है तो क्या नज़र आ रहा है, सफ़ेद रोशनी की जगह अगर नीली पीली रोशनी है तो ऑब्जेक्ट के कलर का बिहेवियर क्या है। ऑब्जेक्ट की खुद की रोशनी है, मतलब खुद से वो चमक रहा है बल्ब की तरह, कंप्यूटर स्क्रीन की तरह, नहीं चमक रहा तो एक्सटर्नल लाइट पे डिपेंड है। ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर भी डिसाइड करता है कि उसका कलर टोन कैसा होगा। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये सब ज्ञान हमें फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी में 7 कलर के टोन होते थे। सॉरी, हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्रे कार्ड। ग्रे कार्ड एक्चुअली पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ़ी में इस्तेमाल होता था। इसमें 5 से 7 ब्लैक एंड वाइट के शेड होते थे। बीच में एक्चुअली मिडिल ग्रे होता था, जिसे 18% ग्रे भी कह सकते हैं। बहुत से कैमरा कंपनी 12% ग्रे पे भी सेट करती है। तो एक तरफ इसमें डार्क ब्लैक, मतलब परफेक्ट ब्लैक होता था, और दूसरे छोर पे परफेक्ट वाइट, और बीच में कई सारे शेड। लेकिन बीच में हमेशा एक ग्रे पट्टी होती थी जिसको हम मिडिल ग्रे बोलते थे, या 18% ग्रे या 12% ग्रे कह लो। ये एक्चुअली मिडिल ग्रे क्यों 18% ग्रे पे लिया है, काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में भी चल रहा था, मतलब बहुत इंटरनेट पे पढ़ा ढूंढा, तो कहीं पे मुझे ये मिला कि 18% ग्रे एक ऐसा, मतलब समझने वाली और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 18% ग्रे कलर एक ऐसा अनोखा कलर है, ऐसा अनोखा ग्रे का शेड है, जो ऑलमोस्ट किसी भी कलर की रोशनी में अनअफेक्टेड रहता है। मतलब अगर मैं इस ग्रे कार्ड को पीली रोशनी में देखूंगा तो भी ये मिडिल ग्रे 18% ग्रे ही रहेगा। अगर मैं लाल रोशनी में देखूंगा, मतलब 18% ग्रे जो है वो अपना कलर नहीं बदलेगा। बाहर से आने वाली रोशनी का कलर अगर नीला, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी कुछ भी हो, ज़्यादातर केसेस में ये न्यूट्रल रहता है। 18% ग्रे बाहर से आने वाली डिफरेंट वाइट के अलावा डिफरेंट कलर की रोशनी में 18% ग्रे ही रहता है। तो इस वजह से कैमरे की जो मीटरिंग होती है, क्योंकि हर कैमरे में मीटर होता है, आपने देखा होगा अगर कैमरा ऑटो चलाते हैं तो एक तराजू की तरह डॉट बीच में नाचता रहता है। अगर आपका फोटो या वीडियो अंदर जा रहा है तो वो ब्लैक की साइड हो जाता है, मतलब लेफ्ट, और अगर राइट की साइड हो रहा है तो ब्राइट ज़्यादा है, तो तब आपको आइडिया लगता है कि शटर अपर्चर आईएसओ को एडजस्ट करना है। लेकिन कैमरे को खुद तो समझ आना चाहिए। मतलब अगर हम किसी फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी के स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई कैमरे में सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग क्या है, तो उनके मुंह से ज़्यादातर आंसर ये निकलता है एक्सपोजर ट्रायंगल।
शटर, अपर्चर, आईएसओ। शटर, अपर्चर, आईएसओ तभी ठीक से काम करेंगे जब कैमरे को 18% ग्रे मिलेगा। मान लो अगर हर कैमरे का मीटर, जो हम कहते हैं ना स्पॉट मीटर होता है, एवरेज मीटर होता है, या फुल स्क्रीन मीटरिंग होती है, कैमरे में 3 तरह की मीटरिंग होती है, दुनिया का सारे कैमरे बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज मीटरिंग पे कॉन्फ़िगर्ड होते हैं फैक्ट्री सेटिंग पे। अगर मान लो किसी कैमरे को मैं ट्राइपॉड पे लगा के सामने ब्लैक बोर्ड रख दूँ, ब्लैक बोर्ड मतलब सारा काला हो गया, और कैमरे के अंदर का जो मीटर है वो फैक्ट्री से इसी तरीके से सेट है कि आँख खुलते ही, मतलब कैमरा ऑन होते ही जो भी सामने दिख रहा है फ्रेम में, उसके अंदर उसे 18% ग्रे ढूँढना है। अब मान लो सामने ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड तो पूरा काला है। अब उस पूरे काले स्क्रीन के अंदर वो 18% ग्रे ढूँढने की कोशिश करेगा, उसे नहीं मिलेगा। तो कैमरा अब क्या गलती करेगा कि सामने जो ब्लैक बोर्ड है उसको ग्रे मान के फ्रेम के अंदर बाकी चीज़ों के कलर सेट करेगा। मान लो आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर गुलाबी, नीला, हरे चॉक से कुछ लिखा। आपको पता है ब्लैक ब्लैक है, लेकिन 18% ग्रे सही तरीके से ना मिलने की वजह से ब्लैक स्क्रीन ब्लैक तो नज़र आएगी, लेकिन जो गुलाबी, हरा, नीले चॉक से हमने उसी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है उसके कलर टोन बदल जाएंगे, मतलब कलर सही से नहीं पहचान पाएगा। इसका मतलब जब कैमरे को 18% ग्रे या वाइट समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब शटर अपर्चर आईएसओ वैल्यू सेट करने पे भी कलर बिगड़ेंगे। तो इस कैमरे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मीटरिंग। 18% ग्रे जब ढंग से मिलेगा तभी कैमरा शटर अपर्चर आईएसओ की वैल्यू सही से लगा सकता है, तभी वो वाइट को वाइट प्रॉपर पकड़ सकता है। सेम इसी गलती का एक और एग्जांपल लेते हैं। वाइट की जगह हम ब्लैक की जगह हम वाइट बोर्ड लेते हैं, वाइट बोर्ड जिसमें हम पेन मार्कर से लिखते हैं, बोर्ड मार्कर से लिखते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास कई कलर के मार्कर होते हैं। तो अगर पूरा जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, वो कैमरे के सामने वाइट बोर्ड लगा है और कैमरा ऑन होने के बाद 18% ग्रे ढूंढ रहा है, तो उसे वाइट नहीं मिलेगा। ओ सॉरी, उसे पूरा वाइट मिलेगा, ग्रे नहीं मिलेगा। 18% ग्रे नहीं ढूंढ पाएगा पूरे वाइट बोर्ड पे। तो अब कैमरा क्या गलती करेगा, उस वाइट को 18% ग्रे मानेगा और कैम वाइट बोर्ड के ऊपर जो हमने अलग अलग कलर से मार्कर से जो भी लिखा है उसके टोन बदल जाएंगे। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब हम किसी की फोटो या वीडियो खींच रहे होते हैं और पीछे सूरज होता है, मतलब कैमरामैन सामने, फिर एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके पीछे सूरज है, तो क्या होता है फ्रेम में बहुत सारा उजाला या वाइट आ जाता है सूरज की तेज रोशनी की वजह से, तो कैमरा वहाँ पे 18% ग्रे सही से कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो इस केस में ज़्यादातर केस में आपने देखा होगा फोटो या वीडियो में चेहरे काले हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि कैमरे का मीटरिंग एक्चुअली 18% ग्रे पे सेट है, और 18% ग्रे ना निकलने की वजह से वो किस तरीके से, जिसे हम बैकलिट की प्रॉब्लम कहते हैं, कि चेहरे काले कर देता है। सेम यही चीज़ इवेंटों में जब पीछे वाइट एलईडी एलईडी वीडियो वॉल लगी होती है, स्टेजों पे बड़ी बड़ी वीडियो वॉल लगी होती है, जैसे ही कोई चमकीली सी वीडियो आती है, वाइट या ब्राइट वीडियो आती है, चेहरे काले कर देता कैमरा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हमें समझना है। मतलब आज जो हम 4 चीज़ों मेन जो समझी हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है लाइट का बिहेवियर। लाइट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का कलर क्या होता है, लाइट है तो ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, अलग कलर का लाइट है, नीली, पीली, हरी रोशनी है तो ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ऑब्जेक्ट अगर ठंडा है या गर्म है तो ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट है या वो एक्सटर्नल लाइट पे डिपेंड करता है। और कैमरे के अंदर जो मीटरिंग है वो 18% ग्रे यानी मिडिल ग्रे पे सेट होती है, और मिडिल ग्रे की खासियत ये होती है कि वो ज़्यादातर कलर की रोशनी में अनअफेक्टेड रहता है, इसीलिए कैमरा में 12 से 18% ग्रे यूज़ करते हैं। और इसका मीटरिंग से, जैसे 3 तरह की मीटरिंग हर कैमरे में लगभग होती है, स्पॉट मीटरिंग, एवरेज मीटरिंग और फुल फ्रेम मीटरिंग। तो फुल फ्रेम मीटरिंग का मतलब है कि पूरे फ्रेम से 18% ग्रे उठाएगा। एवरेज मीटरिंग का या एवरेज मीटरिंग मतलब फ्रेम के बीच में से 18% ग्रे ढूंढने की कोशिश करेगा। और स्पॉट मीटरिंग मतलब मैनुअल मीटरिंग हो गई, कि आप मैनुअली उसे बता रहे हैं कैमरे की स्क्रीन पे टच करके या जॉयस्टिक से कि किस जगह से 18% ग्रे उठाना है। और जनरली दुनिया के सारे कैमरे एवरेज मीटरिंग पे सेट होते हैं। और एवरेज मीटरिंग पे कई बार कैमरा धोखा खा जाता है, जैसे अगर परफेक्ट ब्लैक उसके सामने आ जाए पूरा फ्रेम, या परफेक्ट वाइट आ जाए। खैर ऐसा कोई करता नहीं है, जनरली क्या होता है, लोग अमेचर जो होते हैं फ़ोटो खींचते हैं, घूमने जाते हैं, तो सूरज पीछे होने पे चेहरे काले कर देता है। तो सूरज की तेज़ रोशनी फ्रेम में ज़्यादा होती है, इस वजह से वाइट ज़्यादा नज़र आता है, एक्सपोज़र तेज़, और कैमरा 18% ग्रे उस एवरेज मीटरिंग वाले एरिया से नहीं उठा पाता, इसलिए चेहरे काले कर देता है।
तो अगर हम मीटरिंग को ऐसे केसेस में मैनुअल के रूप में यूज़ करेंगे, मैनुअल मीटरिंग करेंगे और फेस पे ले जाके मीटरिंग का स्पॉट रख देंगे, तो काफ़ी अच्छे स्किन टोन आएंगे। तो मीटरिंग बहुत ज़रूरी है शटर अपर्चर आईएसओ से पहले। और वाइट बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है कैमरे के लिए, क्योंकि कैमरे को अगर वाइट समझ नहीं आएगा तो वो सबके कलर बिगाड़ेगा। तो 18% मीटरिंग का सही होना और वाइट बैलेंस सही होना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देने के लिए। थैंक यू मेरे इस सेकंड वीडियो को देखने के लिए। आने वाले अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले, इसके लिए बेल आइकन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।